तो हम बात कर रहे थे ना आगे। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन क्या दे रखी है रेप की। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ़ ही हैज़ सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन अंडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो हम रेप तब कंसीडर करेंगे जब क्या होगा, अगर व्यक्ति क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वुमेन के साथ अंडर फॉलोइंग सब्सटेंसेस, है ना, सर्कमस्टांसेस। तो वो क्या बता रखा है, एक बार हम वो देखेंगे। सबसे पहले क्या है, अगेंस्ट हर विल। अगेंस्ट हर विल, उसके विल के अगेंस्ट करना, ठीक है, अगेंस्ट हर विल, ठीक है। विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हर कंसेंट, उसके कंसेंट के बिना करना। विद हर कंसेंट, उसके कंसेंट के साथ करना, है ना, किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। सबसे पहले हम रेप किसको कंसीडर करेंगे, सबसे पहले जो उसके अगेंस्ट हर विल हो रहा है, विदाउट हर कंसेंट, उसकी परमिशन के बिना हो रहा है। लेकिन विद हर कंसेंट, उसकी कंसेंट के साथ, लेकिन उसे डरा धमका कर, है ना, डरा धमका कर उसको बोलते हैं। देखो एक लाइन आई है इसमें, बहुत अच्छी लाइन आई है, फियर ऑफ डेथ और हर्ट। ये देखो, फियर ऑफ डेथ और हर्ट, इम्पर्सनेशन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। मतलब या तो उसको ज़बरदस्ती डरा धमका कर करना, या तो और क्या हो सकता है, या फिर नॉट हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड नहीं है, ठीक है, जानबूझकर ऐसा बिहेव करना। ऐसा मतलब ऐसा होता है ना, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होता है, कुछ मेडिकेशंस, कोई ड्रग वगैरह इफ़ेक्ट कर गई हों, है ना, अनकॉन्शियस ऑफ माइंड, उसके माइंड को नहीं पता है वो क्या कर रहा है, किसी टॉक्सिक मेडिकेशन, ठीक है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। इसके अलावा हस्बैंड नहीं है लेकिन जानबूझकर क्या कर रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, ज़बरदस्ती डरा धमका कर, ठीक है, उस टाइप से। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या बता रखा है, विद और विदाउट हर कंसेंट शी इज़ अंडर 16 ईयर ऑफ एज। अगर जो वुमेन है उसकी एज 16 ईयर से नीचे है तो वो भी क्या होगा, कंसेंट के साथ हो रहा है, लेकिन जो एज है वो कैसी है, 16 ईयर से नीचे है, तो उस केस में भी उसे क्या कंसीडर किया जाएगा, रेप कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, इसमें ना कुछ ऐसे है कि कुछ मानते हैं कि 18 ईयर्स से नीचे है और कुछ बोलते हैं 16 ईयर्स से नीचे, है ना, तो आपको 18 या 16 इतना मान के रखना। जनरली जो बोला जाता है वो 18 ईयर्स ऑफ एज बोलते हैं, ठीक है। और जैसे अब यहाँ पर लिखा है 16 ईयर ऑफ एज, या फिर अगर कहीं पर भी दिखता है 16 ईयर ऑफ एज या 18 ईयर ऑफ एज, तो इतना ही समझना, ठीक है, हिंट ले लिया करो, है ना। वैसे मोस्टली जो माना करो वो 18 ईयर्स माना करो, 16 मत माना करो, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, क्रिमिनल लॉ के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे रखी है कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हमने जो अभी छोड़ा है, यहाँ पर आ जाओ ऊपर, ये यहाँ, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखना है क्या रेप क्या है, इट इज़ एन अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एन इंडिविजुअल विद अनदर पर्सन अगेंस्ट हिज विल विदाउट हर कंसेंट और विद हर कंसेंट, और अनलॉफुल मीन्स अंडर 16 ईयर ऑफ एज। देखो यहाँ पर 16 आया है, कहीं पर 18 आया है, मैंने पहले ही बता दिया है, जनरली आप 18 मानना, ठीक है। और ये किस सेक्शन के अंदर आता है, 375 आईपीसी के अंदर आता है, और कुछ जो है वो 497 आईपीसी के अंदर आता है, वो बता रखा है, ठीक है। जैसे पेनिट्रेट हिज पेनिस टू एन एक्सटेंट इनटू द वेजाइना माउथ यूरेट्रा एनस। क्या बोला मैंने, देखो क्या बोला मैंने, पेनिट्रेट हिज पेनिस टू एन एक्सटेंट इनटू द वेजाइना माउथ यूरेट्रा और एनस ऑफ अ वुमेन और मेक हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। किसी भी महिला के साथ ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती करना, या फिर पेनिट्रेट हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजाइना में क्या करना, पेनिस को पेनिट्रेट करना माउथ में या यूरेथ्रा में, या फिर एनएस ऑफ वुमेन, और मेक्स हर टू डू सो, उसे ऐसे ज़बरदस्ती करना, है ना, ऐसा करने के लिए उसे ज़बरदस्ती करना कह सकते हो आप, ठीक है। तो वो किस में कंसिडर करा जाएगा, रेप में, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। दूसरे में क्या कह रखा है, इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस। इसका क्या मतलब है, इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू द वेजाइना।
अच्छा, इसके बाद ना एक वर्ड और है, इनटू द वेजाइना द यूरेथ्रा और एनस ऑफ वुमेन और मेक हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अपने साथ ऐसा करने के लिए फोर्स कर रहा है। देखो यहाँ लास्ट में वर्ड क्या आया है, और एनी अदर पर्सन, ठीक है, विद हिम और एनी अदर पर्सन। उसे क्या करना, मजबूर करना। क्या करना, मजबूर करना, वुमेन को मजबूर करना टू डू हर टू डू सो, ठीक है, ये बता रखा है आपको, ठीक है, हर टू डू सो, ठीक है, दिख गया ना, मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या बता रखा है, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ अ वुमेन सो एज टू कोज पेनिट्रेशन इनटू द वेजाइना यूरेथ्रा ऑफ सच पार्ट। देखो ये सेम बात ही है, ठीक है, थर्ड पॉइंट भी ऐसे ही बता रखा है और फोर्थ पॉइंट में भी ये सेम चीज़ बता रखी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ी सी। अच्छा देखो इसमें ना यहाँ पर फर्स्ट सेकेंडली थर्डली फोर्थली करके ना डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले क्या है, अगेंस्ट हर विल, सेकेंडली क्या है, विदाउट हर कंसेंट, थर्ड क्या है, विद हर कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी अदर पर्सन इन whom शी इज़ इंटरेस्टेड इन द फियर ऑफ डेथ एंड हर्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया है। फोर्थली क्या है, विद हर कंसेंट, उसकी कंसेंट के साथ करना। व्हेन द, देखो इसमें बहुत ये लाइन, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बता रखी है, व्हेन द मैन नोस दैट ही इज़ नॉट हर हस्बैंड and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married। इसका क्या मतलब बता रखा है आपको, ये आपको ध्यान से समझना इसको ज़रूरी है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो इसमें आपको ये बता रखा है, यहाँ समझना ये ज़रूरी है कि जो बहला फुसला के हम बोलते हैं ना, कि बहला फुसला के क्या करना, वुमेन को फैला फुसला के उसे झूठे वादे करना, ठीक है, शादी के, या फिर कोई और मैरिड पर्सन है, ठीक है, उसकी जो वाइफ है उसके साथ क्या करना, ज़ोर ज़बरदस्ती से करना, ठीक है। एक तो क्या है विदाउट हर कंसेंट और एक क्या है विद हर कंसेंट, बहला फुसला के, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। उसके अलावा फिफ्थ क्या है, विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इंटॉक्सिकेशन। हम इसकी बात कर चुके हैं कि क्या करना, इंटॉक्सिकेशन, है ना, कोई ना कोई ड्रग के कारण, ठीक है, कोई ड्रग कंज्यूम कर ली हो, अपने होश में ना हो, कोई स्टूपिफाइंग ड्रग, ठीक है, स्टूपिफाइंग ड्रग कोई कंज्यूम कर ली हो, उसके कारण ऐसा करना, ठीक है। या फिर जो वुमेन है उसको किसी प्रकार का टॉक्सिक ड्रग दिया गया हो जिससे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। देखो, another any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that टू विच शी गेव कंसेंट, है ना, बेहोशी में वो कंसेंट दे दी, है ना, इस प्रकार से। अब रेप के हैं वो टाइप्स बता रखे हैं आपको, ठीक है, रेप के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और पनिशमेंट बता रखी हैं। रेप के टाइप लर्न करना इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको लर्न क्या करना है, डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन करना, बस इतनी सी काफ़ी है। बाकी एक बात और मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, रेप के टाइप्स देखो, स्टैट्यूटरी रेप, मैरिटल रेप, गैंग रेप, डेट रेप, स्ट्रेंजर रेप, कस्टोडियल रेप, कस्टडी रेप, ठीक है। तो ये टाइप्स है कुछ, ठीक है। बाकी एक बार ये मैं समझा देती हूँ कि ये होता क्या है, बाकी आपको ऐसा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेन डेफिनेशन है बस। और ये 375 सेक्शन, ये याद रखना, कोई भी रेप के लिए सेशन पूछे तो वो क्या आना चाहिए, 375। और भी बहुत सारे हैं, 497 भी है, 396 भी है, अलग अलग है, ठीक है, वो आपको बता रखा है जैसे जैसे, ठीक है। लेकिन एक मेन सेशन पूछे तो वो 375 बताएंगे आप लोग। स्टैट्यूटरी रेप क्या होता है, मैंने अभी आपको रेप्स के टाइप बताए हैं ना, तो उसमें से आप याद रखना, स्टैट्यूटरी रेप कौन सा होता है, इट इज़ द फोर्सिबल सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद अ वुमेन हु इज़ लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज। सेक्शुअल इंटरकोर्स करना मैन का वुमेन के साथ हु इज़ लेस देन कितने, 16 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रेप। मैरिटल रेप मतलब स्पाउसल रेप, है ना, मैरिटल तो समझ ही गए कि वाइफ इज़ लिविंग सेपरेटली फ्रॉम हिम अंडर अ डिग्री ऑफ सेपरेशन, है ना, फोर्स करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करना बाय द मैन और वाइफ का कंसेंट ना देना। गैंग रेप में क्या हो जाएगा, गैंग रेप क्या है, एक पैक रेप भी बोलते हैं इसे, व्हेन अ रेप इज कमिटेड ऑन अ फीमेल बाय मोर देन वन पर्सन। उसके अलावा डेट रेप क्या होता है, आल्सो कॉल्ड एज एक्विटेंस रेप, इट इज़ अ फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ बॉयफ्रेंड विद अ गर्लफ्रेंड व्हेन दे आर ऑन डेट।
इन सच केसेस मतलब जब डेट पे होते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो उसमें बॉयफ्रेंड के द्वारा गर्लफ्रेंड के साथ रेप कर देना, दैट इज़ कंसिडर्ड एज डेट रेप। इन सच केसेस द गर्ल में एलिज दैट हर बॉयफ्रेंड हैज़ गिवन हर सम टॉक्सिकेंट। इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि जो बॉयफ्रेंड है उसने फीमेल को कोई क्या दिया हो, इंटॉक्सिकेंट दिया हो और आगे प्रोसीड करा हो एक्ट को, ठीक है। अडोलसेंट्स एंड यंग गर्ल्स आर मोर लाइकली विक्टिम्स, जो यंग गर्ल्स होती हैं उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेंजर रेप, इट इज़ अ रेप कमिटेड बाय अ फीमेल और अ मेल हु हैज़ हैड नो प्रीवियस कॉन्टैक्ट विद द विक्टिम, ठीक है। ये रेप किसके द्वारा कंसिडर किया जाए या कमिटेड किया जाए, मेल के या फीमेल के द्वारा, हु हैज़ नो प्रीवियस कॉन्टैक्ट विद द विक्टिम, है ना। स्ट्रेंजर रेप नाम में ही आंसर है, स्ट्रेंजर के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। कस्टडी रेप मतलब जो कस्टडी में है उसके साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स करना, इंटरकोर्स विद द वुमेन इन देयर कस्टडी, है ना। कस्टडी के केस में इट इज़ डन बाय द पर्सन टेकिंग एडवांटेज ऑफ कस्टडियल पोजीशन एंड फोर्सफुल सेक्शुअल इंटरकोर्स करना। पनिशमेंट जो मिलती है वो कैसे मिलती है बेटा, 376 आईपीसी के तहत, 376 आईपीसी के तहत 7 से 10 साल तक की या फिर 7 से लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 7 से लेके 14 साल तक, ठीक है, क्या हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है। और उसके अलावा और भी बहुत कुछ बता रखा है आपको। फॉर द पॉइंट्स गिवन अबाउट पनिशमेंट विल बी 10 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जैसे मैंने आपको बताया है। अब सीधा सीधा आ जाओ, इंसेंट क्या होता है। इंसेंट क्या होता है बेटा, इंसेंट a sexual intercourse by a man with a woman who is closely related to him by a bloody or by marriage। सेक्शुअल इंटरकोर्स करना मैन का वुमेन के साथ जो उससे क्लोजली रिलेटेड है, चाहे ब्लड रिलेशन हो चाहे मैरिज, है ना, चाहे मैरिज के द्वारा, ठीक है। तो इसमें आप इसका हम ना दूसरी डेफिनेशन भी बोलते हैं, वैसे सेम ही है ये। एक और है, इंसेंट इज द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन पीपल क्लास एज बीइंग टू क्लोजली, इसमें ये वर्ड याद रखना ज़रूरी है, क्लोजली रिलेटेड, है ना। चाहे आपस में मैरी कर रखी हो, मैरिंग कपल्स हो, या फिर कोई क्लोजली खून का नाता हो, ब्लड रिलेशंस हो, और उसमें ऐसा होता है ना, ऐसे सुनने को केसेस मिलते हैं, तो उस टाइप से, ठीक है। तो इंसेंट वो होता है। अच्छा, इंसेंट के बारे में थोड़ा और बता देती हूँ, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसकी डेफिनेशन करना ही काफ़ी है, ठीक है, इतना काफ़ी होता है डेफिनेशन इंसेंट की। बाकी मैं एक बार बता देती हूँ इंसेंट में क्या होता है। इंसेंट अकर बिटवीन मेंटल डिफेक्टिव्स, अल्कोहल, सेरेब्रल डिसीज, मीट एज स्ट्रेंजर्स, इंटीमेसी, मतलब कब कब होता है इंसेंट, ऐसा कब हो जाता है, ठीक है, या तो कोई मेंटल डिफेक्ट हो, कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, ठीक है, या फिर अल्कोहल दारू ज़्यादा पी रखी हो, सेरेब्रल डिसीज़ हो, ठीक है, उस टाइप से। उसके अलावा टाइप्स क्या बता रखे हैं, इसके टाइप्स आप सुन लो बस, बाकी करना नहीं है ये। अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, मतलब जो अडल्ट्स और चिल्ड्रन के साथ हो, बिटवीन चाइल्डहुड सिबलिंग, चाइल्डहुड जो सिबलिंग्स हैं उनमें हो, और या फिर बिटवीन कंसेंटिंग अडल्ट, बिटवीन जो अडल्ट्स हैं आपस में कंसेंट कर रखे हो उनमें हो, ठीक है, तो उस टाइप से। अच्छा, उसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है इंसेंट में और क्या बता रखा है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और फेरोनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा बता रखा है, इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए जा। एक मिनट बच्चों, तो हम अडल्ट्री कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अडल्ट्री टॉपिक कर रहे हैं। इसमें क्या मतलब है, एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। तो किसके अंडर आता है, 497 ऑफ आईपीसी के अंडर ये आता है। हु हैवर has sexual intercourse with a person who is and whom he knows and has reason to believe to be the wife of another man without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offense of race, रेप, है ना। इसका क्या मतलब है, हम अभी वो करेंगे, पहले एक बार मैं रीड कर देती हूँ सारा, ठीक है। इज गिल्टी, इज, देखो दिख रहा है ना, इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री, जो हम बोलते हैं ना नाजायज, नाजायज ऐसा वर्ड बोलते हैं ना, तो उसी को ही हम अडल्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे मैन है, ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है, लेकिन किसी दूसरी वुमेन के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो होता है अडल्ट्री, ठीक है, इस टाइप से होता है। अच्छा देखो, और इसमें ना एक मिनट, इसको मैं थोड़ा एक बार रीड कर देती हूँ। हु एवर है सेक्शुअल इंटरकोर्स विद द पर्सन हु इज़ एंड हुम ही नोज और हैज़ रीज़न टू बिलीव टू बी द वाइफ ऑफ अनदर मैन, या फिर कोई और पर्सन है, कोई एक लेडी है जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और एक मैन उस दूसरी औरत के साथ, है ना, सेक्शुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वाइफ ऑफ अनदर मैन ये वर्ड आएगा, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पर दिख रहा है ना, ये देखो मार्क करा है, वाइफ ऑफ अनदर मैन, वाइफ ऑफ अनदर मैन, ये देखो
ये है ना, वाइफ ऑफ अनदर मैन, इसको हो गया ना, एक मिनट ये बैक हो गया, ठीक है। अच्छा, इस केस में और क्या होता है, आगे क्या बता रखा है, सच सेक्शुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग द ऑफेंस ऑफ रेप एंड इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ द अडल्ट्री एंड शैल बी पनिश्ड, इम्प्रिजनमेंट होती है, इनको जेल होती है, ठीक है। और एज अ डिस्क्रिप्शन फॉर आ, अच्छा हम इसको रेप कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको अडल्ट्री, ठीक है, नाजायज जो बोल रहे हैं वो, है ना, अनदर मैन, वाइफ ऑफ अनदर मैन, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या बता रखा है, एज अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म हु हैज़ एक्सटेंडेड टू 5 years विद फाइन और विद बोथ एंड इन सच के द वाइफ शैल नॉट बी पनिशेबल एज एन एबेटर, और इस केस में क्या, वाइफ को पनिशमेंट नहीं मिलती एज एन एबेटर, ठीक है। तो आपको सिंपल सा एक छोटी सी बात यहाँ पर बता रखी है, हम अडल्ट्री किसे बोल रहे हैं, रेप किसे बोल रहे हैं, सेक्शुअल ऑफेंसेस के दौरान उनमें क्या क्या है, ठीक है। 375 सेक्शन किस लिए आता है, 376 किस लिए आता है, ये सब चीज़ें, ठीक है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर आपको, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस है ना, ये रह गया हमारा टॉपिक। तो इसमें क्या है, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में, एक मिनट बेटा, किसके अंदर आता है, सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, अननेचुरल ऑफेंस किसके लिए आता है, किसके लिए आता है बेटा, 377 किसके लिए आता है, 377 IPC, ठीक है। एक मिनट बेटा, हम यहाँ रीड कर रहे हैं अब, एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 377 ऑफ IPC, whoever voluntary has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment, ठीक है, shall be punished with imprisonment for the life and imprisonment for as a description for a long term to extent of 10 years, 10 साल की भी जेल हो सकती है, imprisonment भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये किस में होगा, जैसे हम अननेचुरल बोल रहे हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस जो बोल रही हूँ इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिए हम आगे देखते हैं थोड़ा सा, सोडोमी, ठीक है, सोडोमी हो गया, और लेस्बियनिज्म हो गया, बकल क्वाइटस हो गया, बेस्टैलिटी हो गया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या बता रखा है, सोडोमी, ठीक है, इट इज़ एन एनल इंटरकोर्स बिटवीन द मैन और बिटवीन मैन और वुमेन, इट इज़ एनल इंटरकोर्स, ठीक है। सोडोमी मीन्स क्या है, एनल इंटरकोर्स, ठीक है, नॉर्मली एनल इंटरकोर्स नहीं होता है, वेजाइनल, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लेस्बियनिज्म, इट इज़ अ फीमेल होमोसेक्सुअलिटी वेयर इज द वुमन ड्राइव्स द सेक्सुअल प्लेजर एंड ग्रेटिफिकेशन बाय द म्यूचुअल फ्रिक्शन ऑफ जेनाइटल्स। बकल क्वाइटस में क्या है, ऑल्सो कॉल्ड ओरल क्वाइटस एंड सिन ऑफ गोमरेथ कैन बी परफॉर्म बाय बोथ सेक्सेस, ठीक है, ओरल क्वाइटस या फिर हम बकल क्वाइटस बोल सकते हैं, नाम में ही आंसर है इसके, ठीक है। इसके अलावा बेस्टियलिटी क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द ह्यूमन बीइंग विद द एनिमल, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा ये बात हो गई है किसके ऊपर, नेचुरल और अननेचुरल ऑफेंसेस के ऊपर। अननेचुरल ऑफेंसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार डेफिनेशन कर लेना और कौन सी IPC आता है, इतना काफ़ी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी चाहो तो करना, वरना छोड़ भी सकते हो। अच्छा, एक टॉपिक और है हमारा, सिंपल सा डिस्कस कर देती हूँ, सेक्शुअल प्रिजर्वेशंस, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार समझा रही हूँ, सेक्शुअल प्रिजर्वेशंस क्या होते हैं। सेक्शुअल प्रिजर्वेशंस आर द एक्ट इंटेंडेड टू द रिजल्ट इन सेक्शुअल सेटिस्फेक्शन विदाउट सेक्शुअल इंटरकोर्स, ठीक है। ये क्या है, किस लिए है, रिजल्ट इन सेक्शुअल सेटिस्फेक्शन विदाउट सेक्शुअल इंटरकोर्स, मतलब बिना सेक्शुअल इंटरकोर्स के सेक्शुअल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, बिना सेक्शुअल इंटरकोर्स के, विदाउट सेक्शुअल इंटरकोर्स के सेक्शुअल सेटिस्फेक्शन होना, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सैडिज्म, दिस इज द सेक्शुअल प्रिजर्वेशन इन विच द इन्फ्लिक्शन ऑफ द पेन इज अ नेसेसरी एंड समटाइम्स द सोल फैक्टर फॉर ग्रेटिफिकेशन। उसके अलावा मैचिज्म होता है, फेटिज्म होता है, एक्सबिनिज्म होता है ना, ट्रांसफर्टिज्म होता है, वोयोनिज्म होता है, और इंडिसेंट असोल्ट होता है, ठीक है। ये वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, ठीक है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर भी हमने एक बार बस रीड कर लिया है सेक्सुअल प्रिजर्वेशंस क्या होते हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि ये क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बिना ही सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का होना, ठीक है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं, हमारा सेक्सुअल ऑफेंसेस वाला टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। नेचुरल और अननेचुरल हमने पढ़ा है, अडल्ट्री पढ़ा है, रेप पढ़ा है। थैंक यू बच्चों, आई होप कि आप लोगों को आया होगा समझ में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।